नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। आज की रात कयामत की रात है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के भीतर श्रृंखलाबद्ध तरीके से जिस तरह से हमले किए हैं, उससे लग रहा है कि सुबह होते होते तक पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। और जिस तरह से इंडियन नेवी ने अब इस संघर्ष में अपना पदार्पण कर लिया है, उससे साबित होता है कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। हम आपको बता दें कि इंडियन नेवी ने कराची के पोर्ट को उड़ा दिया है, कराची के पोर्ट को तबाह कर दिया है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने का काम कर दिया है। और इसके साथ ही आपको ये ध्यान होना चाहिए कि नेवी जब जब किसी वार में गई है, तब तब पाकिस्तान का नक्शा बदला है। 1971 को याद कर लीजिए। और इंडियन नेवी के कई वारशिप अरब सागर में हैं, और आप जानते ही हैं कि किस तरीके से हाल के समय में, हाल के वर्षों में इंडियन नेवी की शक्ति बढ़ी है। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के तमाम शहरों से इस समय जो धमाके की खबरें आ रही हैं, विस्फोट की खबरें आ रही हैं, वो दिखा रही हैं कि भारत ने अपने टारगेट सेट कर रखे थे, पाकिस्तान ने उकसावे वाली कार्रवाई की और भारत ने जवाब दे दिया। भारत ने अभी शाम को ही विदेश मंत्रालय की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हम वहाँ पर थे, तो वहाँ पर बताया था विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कि भारत नहीं चाहता कि हम कोई कार्रवाई करें, लेकिन अगर हमको उकसाया गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। और आखिरकार भारत ने वही किया। हम आपको बता दें कि इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, वहाँ पर जवाबी हमला किया गया है। जो पीओके का इलाका है मुजफ्फराबाद, वहाँ पर हमला किया गया है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के तमाम शहर जो अंधेरे में डूब गए हैं, पाकिस्तान के कई शहरों में लॉकडाउन की नौबत आ गई है। जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान के कई शहरों में, उसको पूरी तरीके से भारतीय सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। और आज हमारे जो इंडियन आर्म फोर्सेस है ना, उन पर देखिए किस तरीके से जो लोगों का विश्वास है, लोगों का जो एक आस्था है उनमें, वो किस तरीके से बढ़ी। पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे, मिसाइल भेजे कई शहरों पर, सीमावर्ती जिलों के, और वहाँ पर लोग देख रहे थे खड़े होकर, किसी को अपनी जीवन के खतरे में आने का डर नहीं था। अब देखिए कि लोग देख रहे थे कि किस तरीके से जो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक एक करके पाकिस्तान के हमलों को विफल कर रहा था। तो लोग ताली बजा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो ये लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है कितना मजबूत है, और किस तरीके से आज भी जो चाहे लाहौर में सुबह धमाका हुआ हो, या पाकिस्तान के रावलपिंडी में या अन्य शहरों में हुआ हो, शाम को जैसे ही पाकिस्तान ने उकसावे वाली कार्रवाई की, उसके तुरंत जिस तरीके से जवाब दिया गया। भारत की जो ड्रोन हैं किस तरीके से, या भारत की जो मिसाइलें हैं किस तरीके से जो हमला किया गया है, तो दिखा रहा है कि भारत ने पुख्ता तैयारी कर रखी थी कि अगर हमला हुआ, अगर कोई उकसावे वाली कार्रवाई हुई, तो हम ये करेंगे। और वो टारगेट सेट थे, टारगेट को तुरंत ध्वस्त किया गया है और पाकिस्तान में तबाही मचा दी गई है। अब सोचिए कि भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना जिस तरीके से तीनों समन्वित तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं, उससे लगता है कि पाकिस्तान का टुकड़े टुकड़े होना तय है। और ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, उनके घर के पास में धमाका हो गया है। तो आप सोचिए कि भारत की जो निशाना साधने की पहुंच है वो कहाँ तक है। इसी ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि शायद शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पाकिस्तान छोड़कर भाग सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि तुर्की से कोई विमान इस्लामाबाद में लैंड हुआ है, उसमें ये लोग भागने की तैयारी में हैं। इस तरीके की खबरें हैं कि जो पाकिस्तान की जो सेनाध्यक्ष हैं वहाँ पर मौलाना असीम मुनीर, उनको हिरासत में ले लिया गया है। उनको कोई नया रात में कोई नया वहाँ पे सेनाध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो कई तरह की खबरें वहाँ पर आ रही हैं। पाकिस्तान ने सभी जो स्कूल कॉलेज हैं उनको बंद कर दिया है, तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं वहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान में इस समय दहशत का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। लोगों को लग रहा है कि अब अब बच पाना मुश्किल है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से समन्वित तरीके से हमला किया है, पलटवार किया है, उससे पाकिस्तान की कह सकते हैं कि चूल्हे हिल गई हैं। और पाकिस्तान की जो औकात थी, पाकिस्तान जिस तरीके से अपने जो चीन से लिए गए हथियारों पर वो अहंकार में रहता था, आज वो अहंकार टूट गया है। एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत का है उसने कमाल कर दिखाया है। और पाकिस्तान के सारे एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान की जो मिसाइलें, पाकिस्तान के जो ड्रोन, उनका जो दुर्दशा की गई है, वो एक कह सकते हैं कि विश्व इतिहास में जब भी युद्ध का कोई इतिहास या संघर्ष का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें भारत की ये जो एक बड़ी विजय है, इसको भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस समय की स्थिति ये है
कि कभी सियालकोट से धमाके की खबर आती है, कभी मुजफ्फराबाद से धमाके की खबर आती है, कभी फैसलाबाद से धमाके की खबर आती है, तो लगातार धमाके हो रहे हैं और ऐसा लगता था कि भारत ने पूरा जाल बिछा दिया था और एक स्ट्राइक सी कर दी गई है। अभी आपने पहले देखा था कि सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, अभी तो पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक चल रही है। ऐसी स्ट्राइक हुई है कि एक तरफ से जो हमारी आर्मी है उसने घेरा हुआ है, एक तरफ से एयरफोर्स ने घेरा हुआ है, तीसरी तरफ से जो हमारे इंडियन नेवी है उसने घेरा हुआ है और वहाँ से बलूच नेशनल आर्मी जो कि पाकिस्तान सेना पर, पाकिस्तान पुलिस पर लगातार हमले कर रही, तो चौतरफा घिर गया है पाकिस्तान। और ये जो आज की रात है ये क़यामत की रात होने वाली है। हम आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फटकार भी लगा दी है और कहा है कि आतंकवाद को रोको, आतंकवाद के लिए तुम ही लोग जिम्मेदार हो। और जिस तरीके से अमेरिका ने डांट लगाई है वो दिखा रहा है कि अब पाकिस्तान के लिए जो कहीं विदेश से कोई मदद मिल सकने की उम्मीद थी वो भी अब धूमिल होती नजर आ रही है, उसकी भी संभावनाएं। और इस समय बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने बहुत सारे अन्य देशों के नेताओं को फ़ोन भी लगाया कि मदद करिए, हमको भारत से बचाइए, लेकिन किसी ने मदद करने से मना कर दिया है क्योंकि भारत ने जो दुख सहा है पहलगाम आतंकी हमले के दौरान, उसका पूरी दुनिया ने उस दुख को देखा है, उस आतंकवादी हमले की निंदा की है और उस आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को दोषी माना है। तो जब दोषी को सज़ा मिल रही है तो कोई भी बीच में नहीं आना चाहता है। भारत कार्रवाई कर रहा है। आज की रात पाकिस्तान के लिए क़यामत की रात है। हम आपको बता दें कि जो इस समय भारत में जो बड़ी खबरें हैं वो ये है कि कल डीआरडीओ ने एक बैठक बुलाई है। सुबह 10 बजे विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और रात भर का जो ऑपरेशन है जो चला है उसके बारे में डिटेल दी जाएगी। तो देखना होगा कि उसमें क्या रहता है। अभी बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हैं कि हमारे पास विजुअल होते हुए भी हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक पुष्टि नहीं हो जाती विजुअल्स की, जब तक सरकार की तरफ से कह नहीं दिया जाता कि इनको पब्लिक किया जाए, तब तक वो चीज़ें दिखाई नहीं जा सकती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश और नई खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ।